आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली। आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने। शाओली, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा। मैं जानती हूँ आप तक मेरी पुकार जरूर पहुँच रही है। दरवाजा लॉक है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। शाओली को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं नॉयन ने तो कुछ? आपकी भटकती आत्मा को मैं यहाँ जरूर लाऊंगी, अब आप भूतनाथ के आदेश पर आपको यहाँ आना होगा, आपको यहाँ आना ही होगा, आपको आना ही होगा, आना ही होगा। शाओली दी क्या कर रही हैं आप? यहाँ बैठकर आप शाओली को बुला रही हैं? शाओली दी की आत्मा यहाँ नहीं आई। What? हे भगवान, अब आप भूतनाथ के नाम से भी वो यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वो सच में अब एक आत्मा नहीं रही, उन्होंने एक इंसान का शरीर धारण कर लिया। प्रकृति के नियम को तोड़ा क्या है बाबा भूतनाथ? उस शरीर के अंदर शाओली दी की आत्मा ही है, तभी तो उन्हें शादी के बारे में सब पता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो वही शक्ल, वही जिस्म, कैसे? क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अगर शाओली को बुलाना था तो यहाँ से क्यों? मेरे कमरे में जाकर बुलाती ना। कोई कमरे में जो है वो शाओली दी नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी है, उनकी आत्मा। ओह, तो यही नाटक चल रहा है यहाँ। आप शाओली की आत्मा को बुलाने का ढोंग कर रही है, पर आत्मा तो आई नहीं और आएगी भी नहीं, क्योंकि वो जिंदा है नॉयन। और वो जिंदा है, इसका मतलब आज तक आपने उसकी आत्मा को लेकर जो कुछ भी कहा था सब कुछ झूठ था। आपको लग रहा है कि ये सब एक नाटक है? आप जो शुरजो, डिनर रेडी है, आ जाओ। यस, कम इन। तुम्हारी तरकीब फेल हो गई है नॉयन। अब तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि मैं मर चुकी हूँ और मैं एक आत्मा, इंसान नहीं। ये मेरे डॉक्टर बाबू नहीं है। शाओली दी ने डॉक्टर बाबू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वो बेलपत्र, मुझे देखना होगा उनके पास है या नहीं। डॉक्टर बाबू, आप अस्पताल से अभी आए ना, तो खाने से पहले आप कपड़े बदलेंगे। आपके कपड़े निकलवा देती हूँ मैं, चलिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। और आगे से इस बेल पत्ता वत्ता मुझे मत दीजिएगा, मैं फेंक दूंगा। मतलब बेलपत्र अभी भी इन्हीं के पास है? या कहीं शाओली दी ने उसे बदल तो नहीं दिया? आइए बैठिए, आज सबको खाना मैं परोसूंगी। अरे वाह, वेरी गुड। और तुम क्यों? नयन कहाँ पर? वो जहाँ भी हो, पर अब तो आप सबको पता चल गया है ना कि इस घर की असली बहू मैं हूँ। बोलो, तुम नयन को बुलाओ जल्दी से। जी। नयन को जब आना होगा तब आ जाएगी। अभी शाओली बेटर फील कर रही है, लेट हर सर्व। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? हक बनता है उसका। शुरजो, थैंक यू सो मच। फाइनली तुमने मुझे मेरा हक दिलाया। आप लोग शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओम नमो शिवाय।
शिवाय की जगह शवाय लिखा है। ये तो बाबा भूतनाथ का मंत्र नहीं है। शवाय यानी लाश। शायद प्रेत द्वारा किसी को वश में करने का जादू है ये। तभी डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतना अजीब था, क्योंकि उस आत्मा ने डॉक्टर बाबू के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। What's happening? तुम क्यों सर्व कर रही हो? नयन कहाँ है? अरे अभी तो तुम सब पे भड़क रहे थे कि इसका हक बनता है, यही खाना परोसेगी सबके लिए। क्या बोला मैंने? शाओली का हक है। अरे तूने तो शाओली को अपना पत्नी भी मान लिया, और सुबह वो तुम्हारा रजिस्टर्ड मैरिज का सारा डॉक्यूमेंट भी हमको दिखाया। एक सेकंड, डॉक्टर शुरजा सेन गुप्ता को देखा आपने? उनके साथ एक लेडी भी थी। नहीं, कहाँ गायब हो गए तुम? ये शरीर भी तो मेरे लिए पिंजरा बन गया। अगर आजाद होती तो एक सेकंड में दोनों को ढूंढ लेती। कहीं हॉस्पिटल के बाहर तो नहीं चले गए तुम? क्या हुआ, बोलिए ना। क्या बोलूं? जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। शाओली दी कौन से अस्पताल में पैदा हुई थी? शाओली से अस्पताल? हाँ, उसने बताया था एक बार। अब अचानक ये क्यों पूछ रही है? मैंने शादी को गैर कानूनी साबित करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। शाओली दी उस वक्त नाबालिग थी, 17.5 साल की थी। ये बात उन्हीं की माँ ने मुझे बताई है। शाओली की माँ ने? पर वो तो कोमा में है। इंसान अगर कोमा में है तो मैं उनकी आत्मा से भी संपर्क कर सकती हूँ। एक बार बस उस अस्पताल से उनका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, फिर उस नकली शादी का नाटक कानून के नजरों में भी खत्म हो जाएगा। आप आत्माओं को देख सकती है, यहाँ तक मैंने मान लिया था ना। और एक कोमा पेशेंट के साथ आप कैसे? आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। अगर आप एक कोमा पेशेंट के साथ बात कर सकती है तो आपने पहले क्यों नहीं किया? छोटू माँ ने बताया था, माशी माँ आपको शाओली की लास्ट कॉल के बारे में बताने वाली थी, पर बताने से पहले वो कोमा में चली गई। इसलिए आपने ये जान नहीं पाया कि शाओली का असली कातिल कौन है। तो आपने पहले उनसे क्यों नहीं पूछ लिया? तब आपकी ये शक्ति आप काम नहीं कर रही थी। फायदे के लिए झूठी कहानियां बना रही है ना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ डॉक्टर बाबू, मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं भूल गई थी। तो तुम दोनों यहाँ छुपे हुए थे। मैं जान सकती हूँ ना तुम किस हक से मेरे पति की। बोथ ऑफ यू, बंद करो ये ड्रामा। ये एक हॉस्पिटल, दिस इज माय वर्क प्लेस, गॉड डैम इट। और मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसके लिए आप दोनों लड़ रही हैं। अब आप यहां से जाइए प्लीज, मुझे शांति से काम करने दीजिए प्लीज। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई देती हूँ। मैं ना, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा माई बाबू, कुछ पता चला? नयन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस हॉस्पिटल में शाओली की मौत का या उसके एडमिट होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के सारे सबूत मिटा दिए। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है नयन, इस नकली शाओली का कोई तो साथी है जो उसकी मदद कर रहा है। मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कागज भी नहीं। जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था ये भी नहीं पता।
तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगी कि शावली दी मर तो जिंदा इंसान को तुम मुर्दा कैसे साबित करोगे नोहे? देखा, मैं तुम्हें छू सकती हूँ। जब तक ये शरीर है तब तक इसमें जान है, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नोहे। आपकी शक्तियों के आगे मुझे से मामूली इंसान की क्या औकात है शावली दी। आपने कहा था कि आप इंसान बनकर लौटेंगी, और आपने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। पर अब भी कोई है जो ये साबित कर सकता है कि आप मर चुकी हैं। कौन साबित करेगा? जिन्होंने अपनी आंखों से आपकी चिता को चलते हुए देखा है, आपकी माँ। मेरी माँ? वो तो बेचारी कोमा में है, वो क्या बोलेगी? पर अब वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक बेहतर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहाँ उनके जान पहचान के कोई डॉक्टर है, तो इलाज भी शुरू हो चुका है। कौन सा हॉस्पिटल? वही जहाँ आपका जन्म हुआ था। मेरे पास मेडिकल कॉलेज। किसने कहा था तुम्हें उन्हें वहां शिफ्ट करने के लिए? अगर उन्हें कुछ हो गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। बस मेडिकल कॉलेज, जमाई बाबू आपकी कोई पहचान है वहाँ? शावली दी का जन्म वहीं हुआ था।